गाइस, मैं शिवम सर मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स, जो कि कूलाम का नियम और विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। ये तीनों टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर में है। ये अरिहंत के बुक से रिलेटेड टॉपिक है। ये अरिहंत के ही बुक से पढ़ाया भी जा रहा है। उसमें हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम, ये नियम हमारे ख्याल से लगभग हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये टॉपिक ये दिखाता है कि जो दो आवेशों को, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लेके आया जाता है, मान लो कि एक आवेश Q1 है, इसके पास कोई अन्य आवेश मान लो Q2 को लाया जाता है, तो इन एक आवेश के पास जब दूसरे आवेश को लेके आया जाता है तो उनके मध्य कुछ न कुछ बल उत्पन्न होता है, कुछ न कुछ बल उत्पन्न होता है। तो इन जब एक आवेश के पास दूसरे आवेश को लाया गया तो उसमें एक आवेश और दूसरे आवेश के मध्य आकर्षण बल या तो उत्पन्न होगा या तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। या तो एक आवेश दूसरे आवेश को अपने पास बुलाएगा या तो उसको उसी आवेश को अपने से दूर भगाएगा। दो ही काम कर सकता है। ये आवेश Q1 जो है या तो Q2 को अपने पास बुलाएगा या तो Q2 को अपने से दूर भगाएगा, यही कर सकता है। तो कूलाम ने यही बताया कि जब एक आवेश के पास किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो उनके मध्य, उन दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि ये आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। अब लाया गया भैया, मान लो कि इन दोनों आवेश अब जब आकर्षण बल उत्पन्न करेगा या तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, और जो बल उत्पन्न होगा उसे ही कूलाम का बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं, उसे ही कूलाम बल कहते हैं। अब कूलाम बल तो हम लोग जान गए, उत्पन्न होने वाला यह, अब इनके अनुसार इसने नियम क्या बताया, इसके नियमानुसार, इसके नियमानुसार इन्होंने बताया कि जब एक आवेश के मध्य दूसरे आवेश को लाया जाता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, इस बल से संबंधित उन्होंने दो नियम दिया, दो शर्त इसमें रख दिया। और शर्त क्या रख दिया कि उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेश जो Q1 और Q2, एक आवेश जिसके जो है जो पहले का है और एक आवेश जो इसको Q1 के पास लेके जा रहे हैं, ये दोनों आवेश, ये Q1 और Q2, उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल मतलब गुणा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती वाली बात आती है, अनुक्रमानुपाती वाली बात आती है। तो अनुक्रमानुपाती कहता है कि जैसे अगर मेरे पास 5 रुपए है और मेरे दोस्त है उनके पास भी 5 रुपए है, तो अगर मैं 3 रुपए लिया, मेरे पास 3 रुपए बढ़ा तो मेरे दोस्त के पास भी 3 रुपए बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो अनुक्रमानुपाती नहीं माना जा सकता है। मैं बढ़ूं तो सामने वाला बढ़े और सामने वाला बढ़े तो मैं बढ़ूं, ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। अगर मैं बढ़ रहा हूं, सामने वाला घट रहा है और सामने वाला घट रहा है तो मैं बढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती डिपेंड करता है क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती दिखाता है। और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, ये दिखाता है आपका अनुक्रमानुपाती। अब इसके बाद क्या आती है, तो ये बल जो होता है Q1 और Q2 के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q1 व Q2 को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, Q1 व Q2 को घटाएंगे तो बल भी घटेगा। एक नियम कूलाम ने बता दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा नियम लाया उन्होंने, क्या बताया कि उत्पन्न होने वाला यह बल, उत्पन्न होने वाला यह बल, यह बल मतलब जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वह बल, उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उत्पन्न होने वाला हमारा जो ये बल है Q1 व Q2 के बीच जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वो बल, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्पन्न होने वाला यह बल
उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये नियम नंबर इनका क्या हो गया? सेकेंड। अब इसके बाद अब देखो समीकरण नंबर 1 F प्रोपोर्शनल है इसके Q1 Q2 को और F प्रोपोर्शनल 1/r² के, मतलब F यहां भी F इसका क्या कर दोगे भैया? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर जैसे ही तुलना करोगे आप, यहां भी F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, यहां भी F प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो यहां आ जाएगा ना F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 अपान कितना आ जाएगा? r²। ये आ गया आपका कूलाम का नियम यहां तक। अब यहां तक तो आ गया F प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपान r²। यहां तक तो हमारी मैटर क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ता है कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लगाते हैं। एक नया कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये नया कांस्टेंट लगेगा क्या? हम लोग अपने मन से लगा देंगे भैया, अपने मन से लगा देंगे। अभी के लिए हमें नहीं पता है मान लो कांस्टेंट क्या है, तो मैंने क्या लगा दिया कि Q1 Q2 अपान क्या हो गया? r²। यहां तक तो कूलाम का नियम आपका क्लियर है। अब बाद में पता चला कि k का मान भी कुछ होता है। k का मान क्या होता है? k का मान फिक्स है भैया। k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भैया? इसमें एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात में विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात में विद्युतशीलता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब देखो k का मान अब इस समीकरण में रख दीजिए भैया, ये k की जगह पे उसको क्या है दूर रखे हैं, k का मान रख दीजिए। क्या है भैया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या आ जाएगा? r²। ये आपका आ गया कूलाम के नियम से कूलाम का जो निगमन होता है, ये आपका आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर समझ में आया हो तो हमारे गाइस, मैं शिवम सर, मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, जो कि कूलाम का नियम और विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों टॉपिक आपके फर्स्ट चैप्टर में है। ये अरिहंत के बुक से रिलेटेड टॉपिक है। ये अरिहंत के ही बुक से पढ़ाया भी जा रहा है। उसमें हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम के स्थिर विद्युत बल का नियम, ये नियम हमारे ख्याल से लगभग हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये टॉपिक ये दिखाता है कि जो दो आवेशों को, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लेके आया जाता है, मान लो कि एक आवेश Q1 है, इसके पास कोई अन्य आवेश मान लो Q2 को लाया जाता है, तो इन एक आवेश के पास जब दूसरे आवेश को लेके आया जाता है तो उनके मध्य कुछ न कुछ बल उत्पन्न होता है। कुछ न कुछ बल उत्पन्न होता है। तो इन जब एक आवेश के पास दूसरे आवेश को लाया गया तो उसमें एक आवेश और दूसरे आवेश के मध्य आकर्षण बल या तो उत्पन्न होगा या तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। या तो एक आवेश दूसरे आवेश को अपने पास बुलाएगा या तो उसको उसी आवेश को अपने से दूर भगाएगा। दो ही काम कर सकता है। ये आवेश Q1 जो है या तो Q2 को अपने पास बुलाएगा या तो Q2 को अपने से दूर भगाएगा, यही कर सकता है। तो कूलाम ने यही बताया कि जब एक आवेश के पास किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, तो उनके मध्य, उन दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि ये आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। अब लाया गया भैया, मान लो कि इन दोनों आवेश अब जब आकर्षण बल उत्पन्न करेगा या तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, और जो बल उत्पन्न होगा उसे ही कूलाम का बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं, उसे ही कूलाम बल कहते हैं। अब कूलाम बल तो हम लोग जान गए, उत्पन्न होने वाला यह, अब इनके अनुसार इसने नियम क्या बताया? इसके नियमानुसार, इसके नियमानुसार इन्होंने बताया कि जब एक आवेश के मध्य दूसरे आवेश को लाया जाता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, इस बल से संबंधित उन्होंने दो नियम दिया, दो शर्त इसमें रख दिया। और शर्त क्या रख दिया कि उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेश जो Q1 और Q2, एक आवेश जिसके जो है जो पहले का है और एक आवेश जो इसको Q1 के पास लेके जा रहे हैं, ये दोनों आवेश, ये Q1 और Q2, उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल मतलब गुणा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती वाली बात आती है, अनुक्रमानुपाती वाली बात आती है तो अनुक्रमानुपाती कहता है कि जैसे अगर मेरे पास 5 रुपए है और मेरे दोस्त है उनके पास भी 5 रुपए है, तो अगर मैं 3 रुपए लिया, मेरे पास 3 रुपए बढ़ा तो मेरे दोस्त के पास भी 3 रुपए बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो अनुक्रमानुपाती नहीं माना जा सकता है। मैं बढ़ूं तो सामने वाला बढ़े और सामने वाला बढ़े तो मैं बढ़ूं, ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। अगर मैं बढ़ रहा हूं, सामने वाला घट रहा है और सामने वाला घट रहा है तो मैं बढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती डिपेंड करता है क्या, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती दिखाता है। और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, ये दिखाता है आपका अनुक्रमानुपाती। अब इसके बात क्या आती है, तो ये बल जो होता है Q1 और Q2 के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे तो बल भी बढ़ेगा, Q1 और Q2 को घटाएंगे तो बल भी घटेगा। एक नियम कूलाम ने बता दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा नियम लाया उन्होंने, क्या बताया कि उत्पन्न होने वाला यह बल, उत्पन्न होने वाला यह बल, यह बल मतलब जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है वह बल, उत्पन्न होने वाला यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, उत्पन्न होने वाला हमारा जो ये बल है Q1 व Q2 के बीच जो हमारा उत्पन्न हो रहा है वो बल, वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्पन्न होने वाला यह बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये नियम नंबर इनका क्या हो गया, सेकेंड। अब इसके बाद अब देखो समीकरण नंबर 1, यह प्रोपोर्शनल है इसके Q1 Q2 को और यह प्रोपोर्शनल 1/r² के, मतलब यह यहां भी यह इसका क्या कर दोगे भैया, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करोगे आप, यहां भी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है, यहां भी यह प्रोपोर्शनल 1/r² है, तो यहां आ जाएगा ना, यह प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 अपान कितना आ जाएगा, r²। ये आ गया आपका कूलाम का नियम यहां तक। अब यहां तक तो आ गया, यह प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपान r², यहां तक तो हमारी मैटर क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ता है कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट लगाते हैं, एक नया कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये नया कांस्टेंट लगेगा क्या, हम लोग अपने मन से लगा देंगे भैया, अपने मन से लगा देंगे। अभी के लिए हमें नहीं पता है मान लो कांस्टेंट क्या है, तो मैंने क्या लगा दिया कि Q1 Q2 अपान क्या हो गया, r²। यहां तक तो कूलाम का नियम आपका क्लियर है। अब बाद में पता चला कि K का मान भी कुछ होता है। K का मान क्या होता है, K का मान फिक्स है भैया, K बराबर होता है 1/4πε0, 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 1/4πε0। अब 1/4πε0 क्या होता है भैया, इसमें ε0 जो होता है निर्वात में विद्युतशीलता है, ε0 क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब देखो K का मान अब इस समीकरण में रख दीजिए भैया, ये K की जगह पे उसको क्या है, 2 रखे हैं, K का मान रख दीजिए, क्या है भैया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, r²। ये आपका आ गया कूलाम के नियम से, कूलाम का जो निगमन होता है ये आपका आज कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफी है, अगर समझ में आया हो तो हमारे